हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, यूपीएसआई 2025 भर्ती के जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे में की गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इसके संस्थापक कौन थे, तो दादोबा पांडुरंगा जी इसके संस्थापक थे। तो दुर्गाराम मेहता और दादोगा पांडुरंगा ने अलग होकर मानव धर्म महासभा की स्थापना सन 1844 में भी की थी, लेकिन उसके बाद अलग होकर 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो यूएसए में की गई। किस उद्देश्य में की गई? भारत में क्रांति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगर बात करें गदर पार्टी का पहला नाम क्या था, तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन गदर पार्टी का पहला नाम था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना को जागृत करने के लिए बनाई गई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, सचिंद्र संथाल, सोहन सिंह भाकना जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो सन 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की गई। अगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में बात करें तो हम्पी 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। विजयनगर में 4 वंश संगम, हरिहर एवं बुक्का, सलू नरसिम्हा, तुलु वीर नरसिंह सिंह और अरविंद तिलुम देवराय। तो हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में की। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम विधि आयोग सन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष मैकाले थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग सन 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुआ। वर्तमान में 23वां विधि आयोग है, जो कि 2024 से 2027 है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश महेश्वरी जी। पूर्णकालिक सदस्य हैं 4, पदेन सदस्य हैं 2, अंशकालिक सदस्य हैं 5। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अनिर्दिष्टीय भविष्य में स्वतंत्रता उपनिवेशक में अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो ये की इरविन के द्वारा यह घोषणा की गई थी। सन 1929 में स्वतंत्रता उपनिवेश और इरविन घोषणा ब्रिटिश सरकार भारत डोमेनियन स्टेट स्वशासित राज्य बनाने के विचार कर रहा था। 4 फरवरी सन 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई। 1921 में मोपाला विद्रोह मालाबार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन के अग्रणी थे। 1951 में रक्तहीन क्रांति या भूदान आंदोलन पोचमपल्ली तेलंगाना में हुआ। प्रेरणा बोथोम्बो मुत्थारेड्डी से, जिन्होंने 250 एकड़ जमीन हरिजन समाज में दे दी। इसकी मांग 80 एकड़ की थी, जबकि 250 एकड़ दे दी। तो भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे जी। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो 1813 में विश्व धर्म आंदोलन शिकागो में किया। 1894 में वेदांत समाज की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और विनोबा भावे को सन 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो देहरादून में हुआ सन 1878 में, और बाद में इसका नाम वन अनुसंधान संस्थान किया गया। वायसराय लिप्टन के द्वारा सन 1877 में प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेक्ट एक्ट आया। 1878 से 79 में लाइसेंस कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो जहांगीर का संबंध था थॉमस रो से। शाही फरमान के बारे में, थॉमस रो को व्यापारिक अधिकार मिले थे। 1608 में हाकिंस भारत आया, उसे उपाधि दी गई इंग्लिश खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो पत्ते को। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो पादप निकाय के किस भाग को पौधों को खाद्य कारखाना कहा जाता है? पत्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले
यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली थे। अगर बात करें फ्रांसीसियों के बारे में तो 1664 में फ्रांस से आए, 1608 में ब्रिटेन से अंग्रेज आए, 1616 में डेनमार्क से डेनिस आए, 1602 में डच आए हॉलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वो बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने। सन 1920 में गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन किया। क्रांतिकारियों ने अल्लूरी सीताराम राजू को भगवान या भगवान का अवतार बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में जाना रिपन को। सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा यह प्रस्ताव प्रेरित किया गया। सन 1881 या 82 में प्रथम सफल जनगणना और नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुई। मेयो के कार्यकाल में सन 1871 से 72 में प्रथम बार जनगणना हुई, जो कि असफल हुई। 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कैनिन में प्रथम वायसराय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1885 पारित किया, 1856 पारित किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो सन 1988 में। सती आयोग रोकथाम अधिनियम सन 1987-1988 में लागू हुआ। सती प्रथा 1829 में समाप्त, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और अगर बात करें किसकी सिफारिश पर समाप्त किया गया, तो राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर समाप्त किया गया। राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1772 में। इनके पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, 1817 में हिंदू कॉलेज की और 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों का मुख्य कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सन 1907 में। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में, तो 28 दिसंबर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? सर ए.ओ. ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय संघ 1885 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास के लिए रखता है? तो भारत है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। बंगाल टाइगर, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर सन 1963 के तहत, सुंदरबन, कान्हा और रणथंभौर पक्षी अभ्यारण्य में, और एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेर संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक माना जाता है, और कभी कभी यह 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सन 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था दलित वर्गों का उत्थान। पहला नाम डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन और बाद में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1932 में संप्रायित रामसे मैकडोलैंड के द्वारा चालू किया गया था। ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी, सन 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेयरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेयरीज में शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ होते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। पंपाज के घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। सवाना और वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान एशिया में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाया गया जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया। स्टार्ट सन 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई। गैर मुस्लिमों से जजिया कर लेने की शुरुआत सन 712 ईस्वी में हुई।
मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की। ब्राह्मण पर लागू करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। समाप्त हुआ 1564 में। अकबर के द्वारा पुनः लगाया गया 1679 में औरंगजेब के द्वारा। शेरशाह सूरी सूर व सूरी वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ट्विटर की स्थापना की गई? तो सन 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई जैक डोर्सी इवान विलियम्स के द्वारा। वर्तमान में ट्विटर का नाम है एक्स। सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा उन्मूलन सन 1751 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किया गया, जो कि जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम सन 1951 के तहत हुआ। नेक्स्ट है, वायुमंडल का वह संक्रमणीय क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच रहता है? तो अधिवृत्ति वातराग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा सन 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन कब किया गया? तो बगदाद सम्मेलन सन 1960 में। संस्थापक देश थे 5: इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। हेडक्वार्टर 1965 में वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगर बात करें यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर सन 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी जाना जाता है? तो भदोही। उत्तर प्रदेश को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ खेल नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी, रामपुर चाकुओं का शहर, नवाबों का शहर लखनऊ, जयपुर पिंक सिटी, कानपुर पूर्व मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है दुग्धालय। अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र जहां से उद्योग होता है, जूतों का कारखाना। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि बैंक। और परिवहन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कंप्यूटर में किस मेमोरी प्रकार का उदाहरण है? तो प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो रावी, व्यास और सतलज। सिंधु जल समझौता सन 1960 में हुआ। विश्व बैंक के सहयोग से भारत एवं पाक के मध्य जल का बंटवारा हुआ। भारत, रावी, व्यास और सतलज, पाक, सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु जल संधि 1960 को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपाज के में समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में पंपाज के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वजन शिशुओं में कम वजन के जन्म से संबंधित है? तो 250 ग्राम या 2.5 किलो से कम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक पेडालॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? मृदा वैज्ञानिक को पेडालॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। मौसम भविष्यवक्ता को मेट्रोलॉजिस्ट के नाम से, गुफाओं के निरीक्षक को एपियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया? तो सन 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन जाओ के नारे लगे। विरोध के दौरान 17 नवंबर सन 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। हत्या का बदला 17 दिसंबर सन 1928 जेपी सैंडर्स की हत्या की गई। अगर बात करें साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो सन 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत आया 3 फरवरी सन 1928 में मुंबई में। इसके अध्यक्ष थे साइमन। अन्य श्वेत आयोग, व्हाइट कमीशन। इसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम सन 1919 की जांच करना। गठन होना था 10 साल बाद और हुआ सन 1927 में। तो साइमन कमीशन भारत सन 1928 में आया। नेक्स्ट है, सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगर बात करें डिस्टेंस के बारे में तो 891 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम सन 1988 NWDO के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो सन 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। 12 अक्टूबर सन 1993। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है,
मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर सन 1948, मानव अधिकार दिवस 4 दिसंबर सन 1950, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आरबीआई नियंत्रित करता है। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना सन 1 अप्रैल सन 1935 में और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना सन 1955 में हुई। नेक्स्ट है, भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखी में सबसे बड़ा माना जाता है? तो ढाल ज्वालामुखी पृथ्वी में सबसे बड़े और चौड़े ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? 5। इस्लाम के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। 570 ईस्वी में मक्का में इन्होंने जन्म लिया। इनमें कौन कौन से हैं? शहादा, ईश्वर के अलावा कोई सच्चा नहीं है। दूसरा है सलाव, 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा है साउम, रमजान के लिए महीने में व्रत। चौथा है जक़ात, दान करना। और 5वां है हज यात्रा। नेक्स्ट है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल सन 1935 को हुई। नेक्स्ट है, सन 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए सर्व स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा गया? तो भूदान आंदोलन कहा गया। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। खिलाफत आंदोलन सन 1919 से 1924 अली बंधुओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सर्वोदय आंदोलन का अर्थ है सभी को प्रगति, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। सर्वोदय क्रांति सन 1970 जयप्रकाश नारायण राजादा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो 2 मार्ग उपलब्ध हैं, स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट और सरकारी अनुमोदन मार्ग गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे। अगर बात करें एनडीबी की स्थापना कब हुई? तो 2014 में इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें हेडक्वार्टर के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई चीन में। और इसका कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो सन 2015 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकजुटता और स्थिरता समझौते पर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा कतर के साथ कूटनीतिक दरार को समाप्त करने के लिए इसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 97, वर्तमान में 100 हैं। नेक्स्ट है, न्यू कैलेडोनिया से स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूदा मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निशाचर, नोकटर्नल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए उल्लू और चमगादड़। नेक्स्ट है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया? तो हुमायूं आया। हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम से सन 1541 में हुई, जिसका बेटा 15 अक्टूबर सन 1542 में अकबर हुआ। नेक्स्ट है, हुमायूं के द्वारा मकबरा बनाया गया दिल्ली में, अकबर के द्वारा मकबरा बनाया गया सिकंदरा आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ईरान रामसर सम्मेलन सन 1971 में, वर्तमान में 172। भारत में रामसर स्थल जून 2025 तक 91 रामसर स्थल हैं भारत में। नेक्स्ट है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लंदन में किया गया। गोलमेज सम्मेलन सन 1930, 1932, 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया। सविनय अयोध्या आंदोलन बंद कर सरोजिनी नायडू
सन 1993 में। तो गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से हुए? सन 1930, 1931 और 1932। नेक्स्ट है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्थाओं के लिए नालियों को किस ईंटों से बनाया गया है? तो पक्की ईंटों से बनाया गया है। लोथल सन 1954 में इसकी खोज की गई SR रॉय के द्वारा भोगवा नदी के किनारे। खुदाई सन 1955-1956 में हुई। यह एक प्राचीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ? तो राष्ट्रकूट, जिसके वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे, वो चालुक्य के अधीन थे। सातवाहन के संस्थापक सिमुक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, प्रतिभार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे। अगर आपसे बात करें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित है, तो उच्च जन्म स्तर और उच्च मृत्यु दर पर स्थित है। नेक्स्ट है केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? तो पावकूथू है केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला शो। अगर कर्नाटक का तो गोम्बे यट्टा है, उड़ीसा का कुधेई है और बिहार का यमपुरी है। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन कंपनी चीन के साथ चाय का एकाधिकार और भारतीय 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी के सभी व्यापारिक को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहन क्या कहलाता है? तो क्षेत्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट है ईरान से दिल्ली तक कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल रसद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? हुमायूं। ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पढ़े, यूपीएसआई एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। कल हम लोग दोस्तों साल का लास्ट दिन है, तो सभी हम लोग एक मैराथन लेंगे करंट अफेयर्स की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेंगे। सभी लोगों को जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।